दोस्तों, अक्सर देखने में आता है कि शादी में ज्यादा दहेज न मिलने की वजह से बारातें वापस लौट जाती हैं और शादियां टूट जाती हैं। लेकिन यूपी के शहर बरेली में एक दुल्हन ने दहेज के लालची दूल्हा को ऐसा सबक सिखाया है जिसको देखकर दूल्हा भी अपना सिर पकड़कर रोने लगा। जी हां, बरेली में एक जिशान नाम के लड़के की शादी थी। उसकी बारात जब दुल्हन के दरवाजे पर पहुंची तो वो बुलेट बाइक की मांग करने लगा और कहने लगा, जब तक दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल नहीं मिल जाएगी तब तक वो निकाह नहीं करेगा। ये देखकर दुल्हन के घर वाले बेचारे निकाह की मिन्नतें करने लगे, खुशामद करने लगे, लेकिन दूल्हा किसी कीमत पर भी नहीं माना। उस लड़की के घर वाले अपनी इज्जत बचाने के लिए बुलेट बाइक देने के लिए तैयार हो गए। मगर इसके बाद जब इस बात की खबर दुल्हन के पास पहुंची तो दुल्हन ने कुछ ऐसा काम किया जिसको देखकर दूल्हा और उनके घर वाले अपना सर पकड़कर रोने लगे। तो दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये वाक्य कोई मनगढ़ंत कहानी या किस्सा नहीं है, बल्कि एक सच्चा वाक्य है, क्योंकि बरेली के इज्जत नगर में हमारे रिश्तेदार भी रहते हैं। उन्होंने भी बताया है कि ये बिल्कुल सच्ची कहानी है जो हाल ही में उत्तर प्रदेश के शहर बरेली में देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के बरेली में आज से तकरीबन 1 साल पहले लियाकत अली की बेटी कुलसुम की सगाई इज्जत नगर में रहने वाले जिशान नाम के एक लड़के के साथ हो गई थी। सगाई के 1 साल बाद यानी हाल ही में कुछ दिन पहले दोनों की शादी का दिन भी आ गया। लेकिन शादी से 2 दिन पहले जिशान ने बुलेट मोटरसाइकिल की जिद पकड़ ली, यानी दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल की मांग करने लगा और कहने लगा अगर उसे दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल ना मिली तो उसकी बारात दरवाजे से वापस लौट आएगी, यानी वो निकाह नहीं करेगा। उसके बाद शादी का दिन भी आ गया। लड़का 250 बारातियों के साथ बारात लेकर लड़की के घर पहुंच गया। लड़की वालों ने बड़े ही शानदार तरीके से बारातियों का स्वागत किया और उसके बाद लड़की का वालिद आया और उन लोगों को एक पंडाल में ले गया जहां पर दहेज का बहुत सारा सामान रखा हुआ था। लड़की का बाप हर एक चीज उनको दिखा रहा था और हर चीज के बारे में उनसे पूछ रहा था कि ये चीज आपको कैसी लगी, ये सामान आपको कैसा लगा। लड़के वालों की तरफ से जवाब मिल रहा था कि बहुत अच्छा सामान है, बहुत अच्छा सामान है। उसी पंडाल में एक पल्सर बाइक भी खड़ी हुई थी जिस पर लिखा था दूल्हे की फरमाइश। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज भी थी जिस पर लिखा था ससुर की फरमाइश। तो कुछ ऐसा सामान भी था जिन पर लिखा हुआ था सास की फरमाइश। खैर, सब लोगों ने वो सामान देखा और बहुत ज्यादा तारीफ की। दहेज भी इतना ज्यादा था कि लड़के वालों की फरमाइश से कई गुना ज्यादा और महंगा था, इसलिए सबने खूब तारीफ की। मगर उसके बाद जब दूल्हे को पता चला कि ये लोग दहेज में बुलेट नहीं दे रहे हैं बल्कि पल्सर बाइक दे रहे हैं तो वो लड़का बिगड़ गया। ये देखकर उसने निकाह करने से मना कर दिया। ये सुनकर बेचारे लड़की वाले बहुत परेशान हो गए और उन्होंने लड़के वालों की खूब खुशामद की, मगर दहेज का वो लालची दूल्हा नहीं माना और अपनी जिद पर अड़ा रहा। ये देखकर लड़की के वालिद ने बताया कि उन्होंने बुलेट की बुकिंग कर दी है, जैसे ही बुलेट आ जाएगी तो उन्हें दे देंगे। लेकिन दूल्हा नहीं माना और अपनी जिद पर अड़ा रहा। ये देखकर बेचारे लड़की वाले बहुत परेशान हो गए और उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए बुलेट के पैसे लड़के वालों को दे दिए। पैसे पाकर दूल्हा बहुत खुश हो गया और शादी करने के लिए राजी हो गया। लेकिन जैसे ही इस बात का पता दुल्हन को लगा, यानी जब इस बात के बारे में दुल्हन को पता चला कि लड़के वालों ने बुलेट के लिए निकाह करने से मना कर दिया है और अब उसके घर वालों ने उनको बुलेट के पैसे दिए हैं, तो लड़की बिगड़ गई और दुल्हन ने उस लड़के के साथ शादी करने से साफ इनकार कर दिया। अब दुल्हन के इस फैसले से घर आई पूरी बारात में हड़कंप मच गया। कई लोग दुल्हन के पास आए और दुल्हन को समझाने की बहुत कोशिश करने लगे, मगर अब दुल्हन अपने फैसले पर अड़ गई और कहने लगी अब उसको बगैर शादी के रहना तो मंजूर है, लेकिन अब वो इस लालची लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती। ये देखकर लड़के वाले बिगड़ गए और हंगामा करने लगे। आखिरकार लड़की वालों का सब्र टूट गया और उन्होंने दहेज के इन भूखे लोगों को पकड़कर बंधक बना लिया। मामला और ज्यादा बिगड़ता।
इससे पहले किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। इसके बाद पुलिस आई और बंधक बनाए लोगों को थाने ले गए। लड़की के वालिद लियाकत अली ने पुलिस को बताया कि वो छोटा मोटा काम करके अपने परिवार को चलाते हैं। बेटी का रिश्ता 1 साल पहले इज्जत नगर के जिशान के साथ तय हो गया था और उस वक्त दहेज के बारे में कोई भी बातचीत नहीं हुई थी। हमने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज का सामान भी जुटाया, लेकिन शादी के 2 दिन पहले लड़का बुलेट बाइक की मांग करने लगा और अपनी जिद पर अड़ गया। कहने लगा कि बुलेट बाइक मिलेगा तभी वो निकाह करेगा। हमने जैसे तैसे करके पैसे जुटाए और बुलेट बाइक लेने के लिए चले गए, मगर इस बाइक का स्टॉक नहीं था, यानी बुलेट बाइक कुछ दिनों के बाद मिलती। इसलिए हमने इसकी बुकिंग करा दी और उसके बदले हमने ये पल्सर बाइक ले ली थी। मगर जब लड़के को पता चला कि ये लोग दहेज में बुलेट नहीं बल्कि पल्सर दे रहे हैं, तो वो बिगड़ गया और शादी करने से मना करने लगा। उसके बाद हमने अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़के वालों को बुलेट के पैसे भी दे दिए, तब जाकर दूल्हा शादी के लिए राजी हुआ। मगर जब इस बात की खबर मेरी बेटी कुलसुम तक पहुंची तो उसने दहेज के इस लालची लड़के के साथ निकाह करने से मना कर दिया। उसके बाद जब लड़के से इस बारे में पूछा गया तो उसने इस बात पर अफसोस जाहिर किया और कहने लगा, हमें यह नहीं पता था कि लड़की शादी के लिए मना कर देगी। अगर मालूम होता तो हम कभी भी ऐसा नहीं करते। लड़के ने कहा, मुझे इस बात पर बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। उसके बाद कुलसुम के वालिद ने अपने ही एक रिश्तेदार के बेटे के साथ अपनी बेटी कुलसुम का निकाह करा दिया। जो लड़का बोलचाल और अखलाक में बहुत ज्यादा अच्छा था, सबसे अच्छी तरह से पेश आता था, बहुत अच्छी तरह से बोलता था। उसके बाद जो दहेज का सामान सजाकर रखा था वो सब उस लड़के के घर भिजवा दिया गया। दोस्तों, आज कुलसुम के उठाए हुए कदम की हर तरफ चर्चा हो रही है। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है और चारों तरफ कुलसुम की तारीफ की जा रही है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।